Dear students, let us now understand the various types of expenses and their treatment in our accounting equation. So our first transaction is started business with cash rupees 50,000. हमें इस ट्रांजेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से दोनों इफेक्ट मालूम है. 50,000 से अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 50,000 से हमारे बिजनेस में कैश आ गया और 50,000 से ही हमारे बिजनेस में कैपिटल आ गई. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई होप कि अभी सबको क्लियर है. नाउ आवर सेकंड ट्रांजैक्शन इज पेड सैलरीज फॉर कैश रुपीज 10,000. तो अब ये कौन सा एक्सपेंस है? ये वो एक्सपेंस है फर्स्ट कैटेगरी जिसमें मैंने आपको बताया था जो हम कैश में पे करते हैं. तो जब हम एक एक्सपेंस को कैश में पे कर देते हैं तो उसके दो इफेक्ट क्या हैं? एक तो वो कैश से माइनस हो जाएगा और दूसरा वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. क्योंकि हमने कैश में पे कर दिया है तो 50,000 में से 10,000 माइनस हो जाएंगे. तो अब हमारे पास कैश कितना बचा? 40,000. और क्योंकि हमारा खर्चा हुआ है तो हमारी कैपिटल भी रिड्यूस हुई. तो 50,000 में से 10,000 माइनस हो गया तो अब हमारी कैपिटल भी कितनी रह गई है? 40,000. क्लियर? तो ये फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें हम कैश में अपना एक्सपेंस पे करते हैं, जिसका इफेक्ट क्या है? कैश से माइनस हो जाता है उतना अमाउंट और कैपिटल से माइनस हो जाता है. अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर रुपीज 2,000. तो अब अगर हमारा रेंट 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक हमने पे नहीं किया, स्टिल ड्यू है, तो उसके दो इफेक्ट हमने क्या पढ़े थे? कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर हमने पे ही नहीं किया तो कैश में से कुछ भी माइनस नहीं होगा. और क्योंकि हमने पे नहीं किया है तो एक नई लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हमारी जनरेट हो जाएगी 2,000 रुपीज से. ठीक है, और दूसरा इसका इफेक्ट सिमिलर ही है कि कैपिटल में से 2,000 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. कैश पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? कैश हमारा उतना ही रहा 40,000, नई लाइबिलिटी हमारे पास रेज हो गई है 2,000 से, और जो कैपिटल हमारी 40,000 थी 2,000 माइनस करके वो कितनी रह गई है? 38,000. तो अगेन हमारी बोथ साइड्स आपस में इक्वल हैं. और तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी प्रीपेड एक्सपेंस के लिए. तो प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस फॉर रुपीज 3,000. अगर हमारे पास प्रीपेड टेलीफोन चार्जेस हैं 3,000 के, यानी हमने एडवांस में पे किए हैं, तो उसके दो इफेक्ट क्या हो गए? एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? हमारा नया एसेट जनरेट हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से. तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हमारा 3,000 का एक नया एसेट जनरेट हो गया. लाइबिलिटी और कैपिटल पर इस ट्रांजैक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम अमाउंट से रहेंगी. तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? अब हमारा कैश हो गया 37,000, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए 3,000 और लाइबिलिटी सेम है 2,000 और कैपिटल भी सेम है 38,000. आई होप इट इज क्लियर.